ये जो है ना ये मटकोटी मिट्टी है, ये मटकोटी का मटकोटी मिट्टी ये सामने पर पेड़ के बगल में। अच्छा ये बोरी वाली? हाँ हाँ। कौन सी मिट्टी? इसको कहता है मटकोटी, मटकोटी का ढेर। मटकोटी का ढेर दिख रही है आपको? वही जाके ले लो। इसको मटकोटी का ढेर कहते हैं। वो मिट्टी को मटकोटी का ढेर कहा जाता है। ये किस चीज में काम आती है? ये सिर्फ ये है कि इसमें सपने होता है ना, हाँ, इस मिट्टी को हनुमान जी के 4 में मंदिर करके इसको सहने रख दो तो आदमी को अपने इसी में ये मिट्टी जो है ना च्यवन ऋषि की वो कही जाती है, तभी वो अपने को कभी जवान भी बना सकते थे, बुजुर्ग भी बना सकते थे, बुढ़े बनाते थे, हर चीज। और मतलब कि कभी गाय का छोड़ देते थे, कभी मतलब कि कभी आदेश हो जाना, कभी दिखा देना आदेश हो जाना, ये मतलब उनकी। तो अंत में दोस्तों मैं अपने साथ मेरे जो आज के जो साथी थे, इस मंदिर की यात्रा के जो साथी थे, प्रांजल रावत, उनके व्यूज़ लेना चाहता हूँ कि उनके नज़रिए से आज की ये यात्रा उनको कैसी लगी, क्या लगा। तो ये हैं मिस्टर प्रांजल रावत। और प्रांजल, आपको आज की यात्रा कैसी लगी? अपने कुछ फीडबैक या व्यूज़ दे सकते हैं आप? सबसे पहले तो धन्यवाद मनीष भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके ब्लॉग में आपका एक सहभागी बन सकूँ। धन्यवाद। द्वितीय जो आपने ये जगदेव बाबा जी का आज एक ब्लॉग का आप लोगों ने एक विचार विमर्श किया था कि इसके ऊपर आपने ब्लॉग करना है, तो मेरे हिसाब से जो भी आपने बारीकी से जानकारी ली है, चाहे वो बाबा जी थे, चाहे यहाँ के निवासी थे, और बाकी आपका जो हार्डवर्क है, जो आपका कार्य श्रेणी है, उसको मैं तारीफ के पात्र है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ और दर्शकों से मेरी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मनीष, हमारे जो बड़े बड़े भाई हैं, वो आगे भी आपको ऐसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देते रहें। जी, और मेरा उद्देश्य भी ये है कि मैं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखाते रहूं। मतलब ये जगह वो है कि जो किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी पहल है, और इसमें जो भी इस चीज़ से जुड़ सके वो हमारी एक बहुत ही बड़ी, मतलब इन चीज़ों को एक अपनी वो होगी, मतलब एक सपोर्ट होगा, जो भी होगा छोटे तौर पे, तो ये होगा। तो मैं चाहता भी ये हूँ, और आप भी इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, और आप भी हम मेरे साथ आए, आज मेरे साथ के साथी बने आप, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। आगे भी अगर सेवा का मौका आपने दिया तो मैं अवश्य आपके साथ संलग्न होकर के आपकी तत्पर सेवा में लीन रहूंगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे। धन्यवाद। इधर से ये नया बना होगा ना? ये, हाँ, मतलब 3-4 साल तो हो गए। हाँ, अंदर है शिवालय। ये पीपल के पेड़ है। जी जी। ये पूरा शिवालय ही है ना? हाँ, पूरा शिवालय। पहले मंदिर छोड़े, बाद में बना है। अच्छा अच्छा। अभी 3-4 साल हुए इसको। हाँ। पानी चढ़ा रहे हो? चढ़ा तो चढ़ा, मैं इधर।
चौड़ नंदपुर परापुर शेरापुर श्रीरामपुर दुर्गापुर खुलीपुर कमलपुर। अब मैं सर मैं एक बार में लगा था ध्यान नहीं क्या बोलूँ इधर पीछे आ। ये जो वहाँ से वो आगे से जो आता है ना, वो नदी का स्रोत है, वहीं से नदी आती है। अब तो खैर पानी काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन वहीं से जो नदी होते हुए आती थी पुराने समय में, वहीं से यहाँ के जो 14 गांव हैं आसपास के, उनके लिए पीने के जल का स्रोत वही था। और ये दूसरा रास्ता आपका यहाँ से नीचे को जाता है, जो मुख्य मंदिर में जाता है। वो आपको दिख रहा है वहाँ पर, वो बाबा जी की धुनी है वहाँ पे, जो कि निरंतर जलती रहती है। और कहते हैं कि उस धुनी पे भी माथा टेकना बहुत ज़रूरी है। और ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपका, ये मुख्य जगदेव बाबा जी का मंदिर है। अभी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और इस मंदिर परिसर की छटा एक अनोखी है, अनोखी पॉजिटिविटी आपको ये देती है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही घना जंगल है। आपको पक्षियों की चहचहाट, मोर की ध्वनि, घंटियों की ध्वनि और एक पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आज यहाँ भीड़ काफ़ी कम है। और कुछ लोगों ने हमें, जो यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, कुछ दादाजी लोगों ने हमें यहाँ का इतिहास भी बताया कि यहाँ क्या इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। वो आपको ब्लॉग के अंत में एक बार मेरे द्वारा यूनिफाई करके उसको बताया जाएगा। नेचर साउंड सुनिए। ये बहुत पुरानी समाधि है, ज्वालागिरी माता जी की है, 21/4/1967 ब्रह्मलीन। ये पहले रही होंगी ना यहाँ उस समय। वो बंदा डर रहा था। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी रोमांचक रहा। और इस जगह के बारे में, हमें इसके इतिहास के बारे में यहाँ के जो लोकल जो भी लोग हैं और एक दादाजी हैं, उनसे काफ़ी जानकारी मिली। तो उनकी जानकारी के तहत हमें ये पता लगा कि जो जगदेव बाबा मंदिर है ये मवाकोट में पड़ता है। और जगदेव बाबा के बारे में उन्होंने ये चीज़ें हमें बताई कि जो आज तक हमने सुनी नहीं थी और जो जानकारी आपको गूगल में भी नहीं मिलेगी। उन्होंने हमको जगदेव बाबा जी के बारे में ये बताया कि जो ये मंदिर है, ये मंदिर लगभग यहाँ के आसपास के 14 गांव है, 14 गांव के समूह ने इस मंदिर को बनने में अपना योगदान दिया था। और इस मंदिर के बारे में उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी ये 14 आसपास के जो 14 गांव है, मवाकोट है, नींबू चौड़ है और काफ़ी गांव है, जैसे सती चौड़ है, आपका पदमपुर है। तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इस गाँव के लोगों के जो भी पहला अनाज होता है, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो आज भी जगदेव बाबा जी में चढ़ाया जाता है। और उन्होंने ये जानकारी भी दी कि राजा जगदेव बाबा, लगभग 1922 के आसपास की बात है, उस समय राजा जगदेव बाबा जी जो थे वो यहाँ के राजा थे। और कहा उन्होंने ये बताया कि वो पवार वंश के राजा थे। जैसे कि आपको जानकारी है कि गढ़वाल और कुमाऊँ 2 वंश को यहाँ पे शासन था। कुमाऊँ में आपका चंद वंश का शासन था, गढ़वाल में आपका पवार वंश का शासन था। तो जो राजा जगदेव बाबा जी थे वो चंद वंश के राजा थे। और उन्होंने, कहा यह जाता है कि यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। काली माता को उन्होंने अपना शीश भेंट किया था। पहली बार उन्होंने जब अपना शीश भेंट किया था तो काली माता ने उनका शीश उनको वापस कर दिया था। लेकिन दूसरी बार काली माता ने उस जो शीश था
उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और तभी से इस जगह को सिद्ध कहा जाता है, सिद्ध पीठ के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी धार्मिक स्थल जब वहाँ सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है तो बहुत ही पवित्र स्थान होता है। और उन्होंने हमें ये जानकारी भी दी कि यहाँ का जो जल स्रोत है, पुराने ज़माने में जो आपको मैंने ये नदी भी बताई है, इस नदी से ही यहाँ के आसपास के 14 गाँव की पानी की प्यास बुझती थी, अर्थात पानी का स्रोत उनके लिए यही था। और भी काफ़ी उन्होंने तथ्य हमको बताए। और इसके विषय में मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस व्लॉग का लिंक मिल जाएगा। वो मेरा दूसरा व्लॉग था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। और आज का ये व्लॉग आपको जानकारी प्रदान, मेरा हर व्लॉग आपको कुछ ना कुछ ऐतिहासिक स्थल के विषय में जानकारी प्रदान करना है, मेरा उद्देश्य यही है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। और अभी तो मैं ये बोल नहीं सकता कि मेरा अगला व्लॉग कब तक आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो बहुत ही अच्छा व्लॉग आएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे तब तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऑल बेल आइकन के साथ। और भविष्य में ऐसी ऐतिहासिक स्थलों की ब्लॉगिंग के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं और आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अच्छे व्लॉग दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।